हेलो दोस्तों, आज बनाने वाली है मेरी मम्मी पालक की कढ़ी। भाई मुझे पालक की कढ़ी बहुत पसंद है, तो आज मेरा मन था पालक की कढ़ी खाने का, तो इसलिए मम्मी ने आज पालक की कढ़ी बनाई है। तो मैंने कहा चलो ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो पालक को अच्छे से काट के मम्मी ने धो लिया है। धोने के बाद मम्मी ने बेसन निकाल लिया है। अब बेसन में मम्मी हींग और पिसा हुआ धनिया, नमक और हल्की सी मिर्च डालेंगी, मीन्स स्वाद अनुसार। तो इसको डाल लेंगी मम्मी। देखो सब चीज़ें डाल ली है मम्मी ने। डालने के बाद अब इसमें जो कटा हुआ वो पालक था तब वो उसमें वो भी डाल रही, क्योंकि ये जो हमारा पेस्ट है ये हमारी पकौड़ियों के लिए तैयार हो रहा है पेस्ट। तो इसे अच्छे से फेंट लेंगी मम्मी पानी डालकर। और पानी डाल के इसका जो पेस्ट बनाएंगी काफ़ी देर तक, मतलब 5 से 6 मिनट तक मम्मी इसको फेंटती हैं। फेंटने से पता है क्या होता है, पकौड़ी हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। कई कई लोग सोडा भी डाल देते हैं, बट सोडा ना डाल के इसको थोड़ा सा फेंट लो, मेहनत कर लो, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो मम्मी मेरी बस सोडा वोडा नहीं डालती हैं। इसको अच्छे से फेंटेंगी और फेंटने के बाद जो इसका कंजस्ट होता है ना, पेस्ट बहुत अच्छा बनता है। पेस्ट अब भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। देखो ऑलमोस्ट हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद हमने एक कढ़ाई रख ली है मीडियम फ्लेम पे, और हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होगा जब तक, उसके बाद हम इसमें पकौड़ियाँ निकालेंगे। तो भाई मेरी मम्मी अब ऑयल डाल चुकी हैं और बिल्कुल इसको गर्म होने तक का वेट कर रही हैं। अब मम्मी इसमें पकौड़ियाँ डालेंगी और पकौड़ियों को डाल के फिर फ्राई करके निकाल लेंगी। पालक की कढ़ी हो या नॉर्मल कढ़ी हो, कढ़ी तो सभी को पसंद होती है। भाई कढ़ी चावल ये तो हमारी फेवरेट रेसिपी में आता है। मेरे को तो बहुत पसंद है भाई। तो भाई मैं तो जब मेरा मन करता है मम्मी बहुत, जब भी मेरा मन करता है तो मम्मी बना देती हैं। तो आज भी वही सीन था। देखो हमारी मम्मी ने सारी पकौड़ियाँ इसको रेडी कर दिया है। अब मम्मी निकाल लेंगी। पक चुकी है हमारी ये पकौड़ी। तो ऐसे ही हमने कढ़ी के लिए सारी पकौड़ियाँ निकाल लेंगे ऑयल से। देखिए दोबारा ही मेरी मम्मी ने कढ़ाई में डाली थी पकौड़ियाँ, और फिर इसको भी निकाल लेंगे। पकौड़ी के बिना कढ़ी का टेस्ट ही नहीं आता। पकौड़ी तो होती हैं। अब हमने अलग से मसाले सारे निकाल लिए, ये हम कढ़ी में डालेंगे तड़का लगाते टाइम। अब हमारी ये पकौड़ियाँ सारी रेडी है। मैंने कहा चलो पकौड़ी बन गई तो दिखा दे। ऑयल हमारा गर्म ही हो रखा था और ये मसाले हमारे सारे हमने पानी मिला के हल्का सा अब इसको मिक्स कर लिया था। अब उनसे ऑयल में डाल देंगे, और हमने हींग और जीरा से पहले ही डाल दिया था। अब जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ पेस्ट था ना, हमने बचा लिया था थोड़ा, जो पकौड़े वाला पेस्ट था। अब उसमें हम दही मिक्स करेंगे। ये हमारा घर का दही जमा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा दही है। इसे अच्छे से उस पेस्ट में, जो थोड़ा सा पेस्ट हमने बचाया था उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसे छौंके में जो हमने अब तड़का तैयार किया है उसमें डाल देंगे। भाई कढ़ी का जो टेस्ट आता है ना, उसको पकाने में मीन्स थोड़ी मेहनत लगती है, बट वो जो टेस्ट आएगा वो बाद में मज़ा ही आ जाएगा। देखो तड़के में हमने डाल दिया है वो सारा पेस्ट। हमने इसे भगोने में कर लिया था, क्योंकि भाई उबाल आता है ना, तो कढ़ाई में नहीं हो पाता, इसलिए हमने भगोने में इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम भगोने में हम इसे पकाएंगे, और हमने जो आधा पालक भी बचा के रखा हुआ था वो हम डाल देंगे। वो हमने डाल ही दिया है। अब इसको मिक्स करके काफ़ी जब उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद हमने पकौड़ियों को डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे, जब तक उसका पकने का ही टेस्ट है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक पका लीजिए, क्योंकि जितना कढ़ी पक जाएगी ना धीमी धीमी आंच पे, उतनी ही टेस्टी बनती है। भाई हमारी कढ़ी तो ऑलमोस्ट देखो उबाल आ चुके हैं। हमने तो काफ़ी देर तक पकाई है कढ़ी। पकाने के बाद अब हमारी ऑलमोस्ट कढ़ी तैयार ही है। देख रहे हो, मीडियम बिल्कुल स्लो फ्लेम में हमारी कढ़ी रेडी है। हम चावल और कढ़ी के साथ खाने के लिए रेडी हैं। भाई मेरे फेवरेट कढ़ी चावल बन चुके हैं। मैं तो चली खाने, आप कब बना रहे हो?